पूरा परिवार आराम से बैठकर नए साल की पूर्व संध्या का खाना खा रहा था, लेकिन सीमा ने सबके लिए खाना बनाकर खुद टेबल पर बैठना भी जरूरी नहीं समझा। उसने चुपचाप अपना सामान बांधा और नए साल की आखिरी सेकंड के साथ हमेशा के लिए उस घर को छोड़ दिया। उधर परिवार हैप्पी न्यू ईयर मनाता रहा। उन्हें तब सीमा की याद आई जब अचानक सबको फूड पॉइजनिंग हो गई। कमजोर हालत में सास कमला देवी सीमा को ढूंढने निकली, लेकिन घर में उसका नामो निशान नहीं था। उन्हें क्या पता था, ये सब उन्होंने खुद अपने हाथों से किया था। सीमा कौन थी? सीमा एक वरिष्ठ मेडिकल विशेषज्ञ थी। पिछले 15 साल से वह इस घर को पूरी ईमानदारी से संभाल रही थी। नए साल से 3 दिन पहले वह अपनी सास को अस्पताल ले गई, अपने वेतन से उनकी जांच करवाई, लेकिन कमला देवी को लगा कि उन्हें कोई बीमारी नहीं है और वे नाराज होकर अस्पताल से चली आईं। असल में सीमा की देखभाल से उनका डायबिटीज और अस्थमा थोड़ा ठीक हुआ था, लेकिन हृदय रोग और हाई ब्लड प्रेशर अभी भी खतरनाक थे। जब सीमा डॉक्टर से उनकी रिपोर्ट पर बात कर रही थी, सास भड़क उठी। सीमा, तुम्हें मेरा अच्छा रहना देखा नहीं जाता? अस्पताल में क्यों बैठी हो? घर आकर उन्होंने उसे फिजूल खर्ची का दोषी ठहराया। सीमा ने समझाया कि वह अपने पैसों से इलाज करा रही है, लेकिन पति राजेश ने बीच में टोक दिया। माँ जो कह रही हैं वही सही है, ज्यादा बहस मत करो। यहाँ तक कि बेटी पूजा ने भी कहा, मम्मी दादी से माफी मांग लो। सीमा ने रिपोर्ट दिखानी चाहिए, पर सास ने बिना देखे ही फेंक दी और उसे धक्का दे दिया। सबसे ज्यादा तकलीफ उसे तब हुई जब पति और बेटी ने उसे उठाने की भी जहमत नहीं उठाई। 3 दिन की मोहलत सीमा ने तय किया। 3 दिन और देखती हूँ, अगर नए साल तक हालात नहीं बदले तो वह अपने गुरुजी का विदेश में रिसर्च प्रोजेक्ट ज्वाइन कर लेगी। उधर राजेश ने कहा, होम लोन की किस्त भरनी है, तुम जाकर जमा कर दो। हमेशा की तरह इस बार भी वही पैसे दे रही थी। अगले दिन वह अस्पताल से देर रात 8 बजे लौटी। घर में सब आराम से बैठे थे। उसे देखते ही सास बोली, खाना बनाओ। सीमा ने थके स्वर में कहा, 8 बज गए हैं, आप लोग खुद भी बना सकते थे। लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। वह फिर रसोई में लग गई। सास की बीमारी को ध्यान में रखते हुए उसने सब्जियां हल्की और बिना तेल की बनाई। यह देखकर सास भड़क गई। नया साल है और तुमने सब सूखी सब्जी बना दी। सीमा ने समझाया कि तेल उनके लिए नुकसानदायक है। राजेश और पूजा बोले, माँ ने जिंदगी भर मेहनत की है, थोड़ा तेल खा लेंगी तो क्या हो जाएगा। सीमा ने चाकू नीचे रख दिया। खाना है तो खाओ, नहीं तो मत खाओ। जब सीमा भारी पार्सल उठाने बाहर गई, सास ने चुपके से सब्जी में ढेर सारा देसी घी डाल दिया। खाने के दौरान उन्होंने वही सब्जी बेटी को परोसी और बोली, देखा घी डाला तो स्वाद आ गया। कुछ ही देर में उन्हें सीने में दर्द शुरू हो गया। सीमा दौड़ी, दवा दी, तब जाकर हालत संभली। लेकिन सास बोली, तुम हर बात बढ़ा चढ़ाकर कहती हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बेटी की तबाही। सीमा रोज अपनी बेटी पूजा की टांग की थेरेपी करती थी। वह लगभग ठीक होने वाली थी। उसने फोन कर समझाया, इन दिनों ज्यादा डांस मत करना, रिकवरी का आखिरी चरण है। लेकिन सास ने रिश्तेदारों के सामने शान दिखाने के लिए पूजा को नाचने को मजबूर कर दिया। कुछ ही मिनट में पूजा गिर पड़ी। अस्पताल में डॉक्टर ने कहा, नस को गंभीर नुकसान हुआ है, अब वह जिंदगी भर व्हील चेयर पर रहेगी। सीमा टूट गई। मैं रोज इलाज करती थी, आपने उसे क्यों नचाया? लेकिन उल्टा उसी पर आरोप लगा दिया गया, सब तुम्हारी वजह से हुआ। बेटी भी बोली, आपने मुझे इतना रोका इसलिए मैं कमजोर हो गई। सीमा का दिल चकनाचूर हो गया। आखिरी फैसल नए साल की रात सीमा ने चुपचाप सबके लिए खाना बनाया। पुराना बासी मांस खराब हो चुका था, उस पर हरी फफूंदी लग गई थी। सीमा ने चेतावनी दी, ये मत खाइए, फूड पॉइजनिंग हो सकती है। लेकिन सास बोली, इतना बढ़ा चढ़ाकर मत बोलो। सबने मिलकर वही खाया और फिर सबकी हालत बिगड़ गई। लेकिन तब तक सीमा जा चुकी थी। चांदनी रात में वह घर की चौखट से बाहर निकली। अगर मेरी अच्छाई से भी कुछ नहीं बदला तो अब और समय बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं। उसने विदेश जाने का फैसला कर लिया। पीछे घर में अफरा तफरी मची थी। लोग पुकार रहे थे, सीमा सीमा, लेकिन इस बार वह सच में जा चुकी थी। नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब करें।